हेलवेयर तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और हम लोग काफ़ी लेक्चर निपटा चुके थे। इवन की एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री हमारी ख़त्म हो चुकी थी और मॉडर्न हिस्ट्री के भी काफ़ी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका ये पहला पार्ट है और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके दो तीन चार पार्ट अप्रॉक्स तो आएंगे ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया अगर 1857 की क्रांति की बात करी जाए तो भैया ये देश के लिए पहली बार मतलब पहली क्रांति के रूप में इसे जाना जाता है। यानी कि यही पहली क्रांति थी जब हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार विद्रोह किया था। उनके एक्सप्लॉइटेशन से निकल के हम लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन करा था और उनके खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये पहली बार था कि जब हम लोगों ने बड़े मास लेवल पर कुछ किया था। पर उस समय पर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी ना होने की वजह से जो रिवोल्ट था वो बटा हुआ था। तो इस वजह से जो अंग्रेज थे वो उन्होंने इसे काबू कर लिया। और इसकी शुरुआत हुई थी भैया कहाँ से, 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई थी। और जो सिपाही थे, कंपनी के सिपाही जो जो कि भारतीय थे, उन्होंने स्टार्ट की थी। मतलब हमारे इंडियन से पहले के समय पे हम ये देखते थे कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही कैसे थे, इंडियंस थे। तो भैया उन्होंने ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और फिर मेरठ से स्टार्ट हुई थी हमारी क्रांति। और बस हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इस क्रांति का इमीडिएट कारण क्या था। इमीडिएट कारण ये था कि भैया अंग्रेज़ों ने स्टार्ट कराई थी, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, तो ये बंदूक इस्टेब्लिश कराई थी। तो भैया प्रॉब्लम बंदूक में नहीं थी, प्रॉब्लम थी इसके कार्टिलेज यानी कि इसकी गोली में। यानी कि इस जो आपको ये किनारे बैग दिख रहा है, ये जो आपको बैग दिख रहा है, तो बैग के अंदर क्या था, इसके अंदर पेपर ग्रीस मतलब कि पाउडर वगैरह था, नीचे बुलेट लगी थी और इसके ऊपर एक ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज लगा था, इसके ऊपर ग्रीस लगी हुई थी। तो क्या सीन क्या था कि इसको निकाल के इस बुलेट को निकाल के ऊपर से इसका ग्रीस का जो पेपर होता है, प्लीज पेपर से लिपटा हुआ ग्रीस होता है, तो उसको मुंह से खींचना पड़ता था। फिर इसके बाद उसका मसाला था उसमें बंदूक में भरना पड़ता था। फिर उसके बाद हम लोगों को उसको अच्छी तरीके से घुसाना पड़ता था कि इससे कि जो मसाला है अंदर से अंदर तक चला जाए, पूरा अच्छे तरीके से फिल हो जाए। डंडे से डालना पड़ता था। तो ये ऐसे करके बंदूक के काम करती थी। तो ये सीन चल रहा था। तो भैया इसमें मतलब अफ़वाह ये उड़ी कि भैया क्या हो रहा है। पहले मैं स्लाइड निकाल दूँ। अफ़वाह ये उड़ी कि भैया कि जो ये बंदूक है इसके ऊपर जो ग्रीस लगी है इसमें गाय और सूअर यानी कि पिग का चर्बी लगी हुई है। तो भैया जो अब भैया अगर हम लोग बात करें उस समय पर ब्रिटिश आर्मी की, तो उस समय पर ब्रिटिशर्स से ज़्यादा इंडियंस उस सेना में थे। तो भैया जैसे ये खबर लगी, किसके पास लगी, 19 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को ये खबर लगी कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है। जैसे यहाँ पे है, हम लोग मैपिंग में दिखा दें, 26 फरवरी को इन्हें के पास खबर लगी कि भैया कि अंग्रेज ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये लोग इतना मतलब बुरा बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कराना चाहते हैं। 19th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को ये खबर लगी कि भैया ये लोग हमारे धर्म को दूषित कर रहे हैं। तो भैया कैसे भी करके इनकी जो मतलब बीच में बात चल रही थी, इसे दबा दिया गया। ठीक है भैया। बाद में भैया जब हम यहाँ पे बात करें कि इसी के थोड़े पास में ही बैरकपुर में क्या हुआ कि हमारे मंगल पांडे थे। बैरकपुर में मंगल पांडे थे जो कि मात्र केवल 29 वर्ष के थे। कितने साल के थे? 29 वर्ष के थे मंगल पांडे। अब ये कहाँ तैनात थे? ये 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में तैनात थे। अब भैया इन्हें बहुत गुस्सा आ रही, बस कस के छोड़ेंगे नहीं अंग्रेज़ों को। भैया इन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट कराने के बारे में सोच रहे हैं। अब भैया इन्होंने कहा कि भैया हम जो कमांडर्स हैं हमारे, उनके खिलाफ हमें नहीं पता, हम विद्रोह करेंगे। हमें नहीं पता कि भैया इन्होंने हमारा धर्म कैसे भ्रष्ट कराया। अब भैया ये धर्म से ब्राह्मण थे, तो भैया ये तो फिर उनके लिए अपमान की बात है कि वो गाय का मांस खा रहे हैं जिसकी वो लोग पूजा करते हैं। तो भैया इन्हें आई बहुत गुस्सा। तो भैया अंग्रेज, तो वहाँ पे एक सार्जेंट मेजर थे, सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन। तो जैसे ही उसे पता चला कि भैया यहाँ तो भैया शोर हो रहा हो, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा, तो भैया वो गया। वो उसने इन्वेस्टिगेट मतलब बैरक में जाने की सोची और उसने इन्वेस्ट करने की कोशिश की। तो भैया जैसे ही मंगल पांडे ने देखा उसे और वैसे ही गोली चला दी, वो छुप के बच गया वो। और भैया जो हेसन था उसने जल्दी भाग के अलार्म बजा दिया। और उसके जो सीनियर थे जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल हेनरी बॉग था, हेनरी बॉग। तो भैया हेनरी बॉग को जैसे ही पता चला कि हाँ भैया, हेनरी बॉग को जैसे ही पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा सीन हो गया, एक बंदा है बहुत हड़कल हल्ला मचा रहा है, बहुत कह रहा है विद्रोह कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। अरे भैया इनने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, ये घोड़े पे बैठ के आए।
भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और जैसे ही मंगल पांडे ने देखा हो वैसे ही गोली चला दी इनके ऊपर धाय सीना। और फिर जो मंगल पांडे थे तो सॉरी जे हमारे जे लेफ्टिनेंट बॉग थे, सॉरी बॉग थे, इनका ये तो नहीं मरे, इनका घोड़ा जरूर मर गया। और ये भैया ये घबरा गए कस के। अब भैया ये थे, इन्होंने अपने सीनियर को बुलाया। तो उस समय पे जो बड़ी पद पे अधिकारी थे जो कि जनरल हेसले थे, भैया उन्हें खबर लगी कि भैया ये होशियारी कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े आदमी ऐसे ही होते हैं भैया, थोड़े वैसे रहते हैं गुस्सैल टाइप में, तो भैया छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो भैया इन्होंने भैया जो परेड में बुलाया, जो जो आवाज कर रहा था वहाँ पे बातें कर रहा था, तो इन्होंने सभी जितने भी लोग थे इंडियन से, जो भी जिन्होंने विद्रोह के बारे में बात कर रहे थे, इन्होंने सबको बुलाया वहाँ पे। जिम्मेदार ईश्वर प्रसाद खड़े थे वहाँ पे, मंगल पांडे खड़े थे। इन्होंने जनरल ने उसे जिम्मेदार जिम्मेदार ईश्वर प्रसाद से कहा कि भैया इसे अरेस्ट कर लो, मंगल पांडे को। पर जिम्मेदार ने मना कर दिया भैया कि हम नहीं कर रहे भैया, हम जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हमें नहीं पता है। तो जो शेखू पलटू था, तो शेखू पलटू ने क्या किया कि उन्हें पकड़ लिया, अरेस्ट करने की कोशिश की। तो भैया बाद में क्या हुआ कि जैसे ही जो मंगल पांडे थे उन्हें रियलाइज़ हो गया कि ये हमें अब छोड़ेंगे नहीं भैया, हमने क्या कर दी, इनके बड़े-बड़े ऑफ़िसर के ऊपर हमला करने की कोशिश कर दी। और एक तो हमने रिफ्यूज़ कर दिया इनका ऑर्डर मानने से। तो ये तो हमें पता है कि पहला तो ये हमें नौकरी से निकाल देंगे, दूसरा हमें मार देंगे। अगर ये हमें मारें, इससे पहले अपने आप को मार दो तो बच जाओगे। तो भैया इन्होंने अपने सीने के ऊपर बंदूक रखी और जो सिपाही था वो पकड़ रहा था, इन्हें खींच रहा था, छिपा के अपने ऊपर लगा के मारने की कोशिश कर रहे थे। ये मरे तो नहीं, खैर इनका कंधा घायल हो गया, इन्हें गोली लग गई फिर। और भैया इन्हें पकड़ लिया गया। और इनका अगले हम लोग बात करें 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल को इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, यानी कि इन्हें नौकरी से निष्कासित कर दिया गया। और 8 तारीख को इन्हें जान से मार दिया गया। भैया बताइए, इतनी सी बात पर मार दिया गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद जो इनकी, जिसने केवल और केवल मना कर दिया था कि भैया हम नहीं पकड़ रहे हैं, हम आप जो कर रहा है सही कर रहे हैं, जो जिम्मेदार ईश्वर प्रसाद थे उन्हें भी मार दिया गया, उन्हें लटका दिया गया 21 अप्रैल को। और भैया जो सिपाही थे, इंडियन रेजिमेंट थे या दूसरे रेजिमेंट में, वो भैया इस पनिशमेंट के बारे में सुना उन्होंने और उन्होंने बहुत निराश हो गए। भैया ब्रिटिश आर्मी कैसे कर सकती है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैसे कर सकती है ऐसा, हमारे साथ हमारे भाइयों को मार रहे हैं यार, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और भैया अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम बड़ा बुरा लगा इन दूसरे रेजिमेंट वालों को। तो भैया अब बात चलेगी कहाँ की, मेरठ की। वहाँ पे बहुत बड़ी हम लोग बात करें लार्ज मिलिट्री थी वहाँ पे। और कम से कम वहाँ पे 2,357 इंडियन सिपाही थे और 2,038 अंग्रेजी सिपाही थे। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ट्रूप में इंडियंस ज़्यादा थे उस समय पर। तो भैया पावर तो थी, पर कंट्रोल के जो बड़े-बड़े ऑफिसर थे वो अंग्रेजी रहते थे। और वो हम लोग बात करें किसके, तीसरे बंगाल लाइट कैवलरी को भैया, ये भैया पता चला कि भैया उन्होंने सोचा कि अब भैया हमें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उन्हें भी खबर लगी और उन्होंने 24 अप्रैल को भैया क्या कर दिया, तो भैया यहाँ के सिपाहियों ने क्या किया, यहाँ के सिपाहियों ने भी, उन्हें भी पता चल गया कि भैया गलत चीज़ है ये, तो हम भी नहीं करेंगे। तो वहाँ के 90 सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम ये फायरिंग वगैरह नहीं करेंगे, फायरिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि भैया, क्योंकि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो भैया वहाँ पे क्या हुआ कि 24 अप्रैल को जो लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज कारमाइकल स्मिथ थे, उन्होंने इन लोगों को ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें करनी पड़ेंगी, परेड कराओ इनकी, पहले ऑर्डर दिया परेड करने के लिए। तो परेड करने के बाद फिर उन्होंने कहा फायर ड्रिल करो, परफॉर्म फायरिंग करो। फिर भैया 5 लोग भैया छोटे-छोटे थे, 17-18 साल के जितने ही भर्ती हुए हों, उनने तो कर लिया भैया, उन्होंने कहा भैया हमारे घर वाले हैं, परेशान, हमें छोड़ दिए। 5 छोड़ के यानी 85 लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हमें नहीं पता, कि हम नहीं करेंगे, आप चाहें जो कुछ कर लो, हम ये कार्टेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 9 मई को क्या हुआ कि जो 85 लोग थे इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। और भैया इनसे कहा गया कि भैया तुम तो नहीं कर रहे थे भैया, अब तुम्हें हम देंगे 10 साल की सज़ा। और कैसी सज़ा? ऐसी वैसी सज़ा नहीं, 10 साल हार्ड लेबर, यानी फत्ता तोड़वाएँगे तुमसे बेटा, तुम बचोगे नहीं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मरवाएँगे नहीं तुम्हें, तुम्हारी कमर तोड़ देंगे हम तुम्हारी। तो अगले दिन संडे को कुछ इंडियन सोल्जर्स ने अपने ऑफिसर्स वगैरह को भैया बताया कि भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको छुड़वाने के बारे में सोच रहे हैं कि भैया छुड़वा देंगे हम।
तो भैया आप मतलब जो उनके भरोसेमंद थे ब्रिटिश ऐसा तो था नहीं कि सब अंग्रेज़ बुरे थे, कुछ अंग्रेज़ अच्छे भी थे, तो उन्हें रिपोर्ट कर दिया। तो भैया उन्होंने सोचा कि जो तो ऐसे ही कह रहे हैं, कुछ नहीं ले पाएँगे, तो उन्होंने कुछ एक्शन वगैरह नहीं लिया उन्होंने। फिर क्या हुआ कि शाम के टाइम पे भैया इन लोगों ने प्लान तो बनाया ही था कि भैया कुछ लोग मतलब कुछ ऑफिसर्स मतलब चर्च जाने के लिए तैयार हो रहे थे, कुछ ऑफिसर्स ड्यूटी पे ऑफ ड्यूटी कैंटीन में घूम रहे थे, बाजार में घूम रहे थे। तो भैया जो इंडियन ट्रूप थी, थर्ड कैवेलरी क्या थी वो भैया, उन्होंने विद्रोह तो कर ही दिया था उन्होंने भैया, कुछ बस उन्होंने धीमे धीमे बस अटैक कर दिया। और जो कि पहले रेबेल को रोक रहे थे, जो सिपाही थे उन्होंने उनको तो पहले निपटा दिया। बाद में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे और कुछ सिविलियन थे, उनके ऊपर भी अटैक हो गया। और उसमें क्या हुआ कि 4 सिविलियन को मार दिया गया, 4 सिविलियन मैन को मार दिया गया, 8 औरतें मरी और 8 बच्चे मर गए। तो भैया ये कुछ चीज़ खराब हो गई बाज़ार के ऊपर अटैक हुआ जब। और कुछ सिपाही थे किसके 11th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, तो भैया उनके कुछ ऑफिसर्स वगैरह थे और उनके कुछ बच्चे वगैरह थे। तो भैया उन्हें सेफली मतलब उनसे उनसे कह दिया कि भई ये जाओ तुम कहीं छुप जाओ जाके। उन्हें रामपुर में छुपा दिया गया और कुछ को हम लोग बात करें, कुछ को नवाब वगैरह ने मतलब जगह दे दी। और क्या हुआ कि और उन लोगों को भैया गुस्सा तो आ ही रही थी। उन लोगों ने बहुत से मतलब अंग्रेज़ों को मार वगैरह दिया। और अब मार तो दिया, अब भैया अब जाएँ कहाँ पे? मार तो दिया ही है। अब अंग्रेज़ ये भी समझ गए छोड़ेंगे तो है नहीं, उन्हें क्या किया गया, उन्हें अपने जो साथी थे उनको साथियों को छुड़ा दिया इन लोगों ने। साथियों को छुड़ा लिया, फिर उसके बाद फ़ोर्सफुली छुड़ाने के बाद क्या हुआ कि अब ये सोच रहे हैं कि भैया हम बचें कहाँ से? भागेंगे कहाँ से अब हम लोग? तो भैया वहाँ पे एक लोकल पुलिस कमांडर थे जिनका नाम धान सिंह गुर्जर था। उन्होंने उन ट्रूप को वहाँ से निकलने में हेल्प की कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो भैया ये लोग पहुँचे कहाँ पे? दिल्ली पहुँचेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको स्लाइड समझ में नहीं आई ऊपर वाली, मैं आपको दिखा दे रहा। तो भैया फ़ोर्सफुली इन्होंने वहाँ से निकलवा लिया और रामपुर में जो कुछ इनके पसंदीदा या फिर भरोसेमंद अंग्रेज़ सिपाही थे, उन्हें रामपुर में जगह दिलवा दी थी। फिर उसके बाद धान सिंह जो पुलिस कमांडर थे भैया, उन्होंने उनकी हेल्प की थी। तो भैया अब उन्होंने मेरठ से निकलवा के दिल्ली पहुँच गए वो लोग। अब दिल्ली पहुँच गए तो भैया सुबह-सुबह 11 मई को क्या हुआ, ये लोग दिल्ली पहुँचे। तो भैया जो राजा की मतलब राजा का पैलेस था, यानी कि लाल किले के पास पहुँचे वहाँ पे। तो भैया वहाँ पे पैलेस के पास पहुँचने के बाद इन्होंने बहादुर शाह के मतलब आवाज़ लगाई कि भैया बहादुर शाह साहब आइए, आइए, हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो वहाँ पे सिपाही थे, उन्होंने उनको बहादुर शाह ज़फ़र को बताया कि हाँ भैया ऐसा सीन है कि कुछ सिपाही खड़े हैं। तो उन्होंने कहा बाद में आएँगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में देख लेंगे, कुछ उनकी डिमांड होगी तो बाद में सुन लेंगे। तो भैया सिपाही कहने लगे नहीं महाराज, नहीं महाराज, वो लोग तो उनके हाथ रंगे हुए हैं, बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं, विद्रोही हैं वो तो। भैया ये आए सुनी इन्होंने। तो भैया अंग्रेज़ों ने कहा मतलब इन लोग सिपाहियों ने कहा कि भैया हमें आपकी मदद चाहिए, कैसे भी करके आप हमारी मदद कीजिए भैया, हम लोग वहाँ से मार के आए हैं, हम लोग विद्रोह आपके नाम पे करना चाहते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो भैया अलग-अलग जगह से विद्रोह होने लगेगा। तो इन्होंने कहा, पहले तो मना कर रहे थे, बाद में इन्हें मना लिया। तो बहादुर शाह ज़फ़र मान गए इनकी बातों को। अब भैया ये पेंशनरी थे, यानी कि अंग्रेज़ों के पैसे पे चल रहे थे ये। और फिर इन्होंने ऑर्डर इश्यू कर दिया कि भैया हाँ, कर लो, तुम्हें रिवोल्ट करनी है कर लो। और जो मेरा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा मिर्ज़ा मुग़ल, तो भाई एज़ अ जनरल तुम लोगों को क्या करेगा, सेना रास्ता दिखाएगा कि तुम लोगों को कैसे क्या करना है। तो ये वाला सीन था। तो बस यहीं पे हमारा क्या हो गया, सीन हो गया। और बाकी बचा हुआ पार्ट था वो हम लोग अपने अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे। और ये रही हमारी जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनकी पिक्चर देखिए, कितने बूढ़े-बूढ़े से हैं, 81 साल का आदमी है बूढ़ा-सा। ये इनको इश्यू कर देगा कि भैया आप लोग क्या करिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए और म्यूटनी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रिटर्न तौर पर ये सपोर्ट कर देते हैं। अब बारी है थोड़े रिवीजन की, हम लोग थोड़ा रिवाइज़ भी कर लेते हैं अपने चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने देखा था कि 1857 की क्रांति 10 मई से स्टार्ट हुई थी। सिपाही विद्रोह था, तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी ये। और इमीडिएट कॉज़ क्या था कि बंदूकों में जो बंदूक की गोलियाँ थीं, उसमें राइफ़ल मतलब जो पेपर कार्ट्रिजेस लगे थे, ग्रीस लगी थी उसमें, एक तरीके से कहा जाए तो ग्रीस कार्ट्रिज लगी थी। तो उसमें क्या था कि चर्बी लगी थी किसकी, गाय और सूअर की। तो भैया जो हिंदू मुस्लिम थे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इसी वजह से उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई। तो 19th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो मंगल पांडे थे उन्हें पता चला
19 जो मंगल पांडे थे उन्हें पता चला कि बैरकपुर में कि हाँ ये ऐसा सीन है। ये थे कहाँ के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे, तो इन्हें बहुत गुस्सा आई। तो भैया इन्होंने बहुत गुस्सा कर रहे थे, इन्होंने कहा कमांडर के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। 29 मार्च को हो रहा था ये सब। इन्होंने इन्होंने जो विद्रोह कर दिया, इन्होंने कहा कि भैया हम लोग अपने कमांडर्स के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो सार्जेंट मेजर जेम्स को जैसे ही ये पता चला कि भैया ह्यूशो को पता चला कि बैरक के अंदर कुछ हो रहा है, तो भैया ये गए वहाँ पे चेक करने के लिए। जो बहादुर सॉरी जो हमारे मंगल पांडे थे उन्होंने गुस्सा ही इन्होंने उनको शूट कर दिया। ये बच गए, इन्होंने अलार्म ऑन कर दिया। फिर इन्होंने अपने सीनियर हैंडी लेफ्टिनेंट कर्नल हैंडी बॉक को बुलाया। भैया ये इन्वेस्ट करने के लिए आए घोड़े के साथ अपने, और इन्होंने बॉक के घोड़े के ऊपर हमला कर दिया तो घोड़ा मर गया। अब भैया इन्होंने फिर अपने सीनियर जो जनरल हैंडी थे इनको बुलाया। तो भैया ये पर इन्होंने इन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन सबको ऑर्डर दिया कि भैया आइए वहाँ पे क्वार्टर के अंदर। तो इन्होंने जिम्मेदार ईश्वर प्रसाद से कहा कि इन्हें अरेस्ट कर लो मंगल पांडे को, उससे मना कर दिया। जो शेखू पलटू था उसने इन्हें पकड़ने की कोशिश की मंगल पांडे को। तो भैया जो हमारे मंगल पांडे थे ये समझ गए कि हमारे साथ अब बुरा होने वाला है, ये लोग मार देंगे हमें, इसलिए इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, पर ये बच गए। और 6 अप्रैल को क्या हुआ गया, इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को इन्हें मार दिया गया मंगल पांडे को। तो जिम्मेदार प्रसाद को 21 अप्रैल को भी मार दिया गया। और जो इंडियन सिपाही थे दूसरे रेजिमेंट के, उन्हें भैया बहुत बुरा लगा कि भैया ऐसी-ऐसी पनिशमेंट दे दी गई इन लोगों को, बहुत बुरा हुआ। तो मैपिंग वाला एरिया मैंने दिखाया था, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बंगाल इन्फेंट्री थी, यहाँ पे जो हमारे यहाँ मेरठ था, मेरठ से दिल्ली पहुँच गए थे सिपाही और यहाँ से विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। और जो मेरठ था वहाँ पे बहुत बड़ी सेना थी भारत की, मतलब इंडियंस की। उसमें 2357 इंडियन सिपाही थे और 2038 ब्रिटिश सिपाही थे। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे भी विद्रोह होने लगा। यहाँ के 90 इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया कि भैया हम ऐसे ही फायरिंग ड्रिलिंग नहीं कर रहे हैं। तो भैया इधर भी विद्रोह उठने लगा। तो भैया यहाँ के ऑफिसर थे कौन, लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज कारमाइकल स्मिथ। तो भैया इन्होंने कहा कि भैया तुम्हें परेड तो करनी पड़ेगी। परेड करवा दी इन लोगों से ग्राउंड में, जैसा वहाँ पे हुआ था, और इनसे कहा फायर ड्रिल करो, यानी कि वही बंदूक चलाओ। तो भैया इन लोगों ने मना कर दिया। तो पाँच लोगों ने मना कर दिया कि वो थोड़े नए नए भर्ती हुए थे वो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने तो उनको छोड़ के बाकी 85 लोगों ने विद्रोह अपना जारी रखा। तो भैया इनसे कहा कि भैया तुम नहीं कर रहे, तुम्हें 10 साल की सजा देंगे या फिर हम तुम्हें मार देंगे। इन लोगों ने कहा मारना हो मार, तो सजा दे दो। तो उन्हें 10 साल की सजा हो गई। ऐसा हार्ड लेबर, यानी कि पत्थर तोड़वाएंगे इनसे। तो भैया अगले दिन संडे को क्या हुआ, कुछ सोल्जर्स ने भैया को अपने जो अच्छे ब्रिटिशर थे उन्हें बता दिया कि भैया हम लोग अपने सब दोस्तों को छुड़वाने जा रहे हैं। अगर अब हम आपको मतलब हम लोग आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप छुप जाना आप। तो इन लोगों ने कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया। तो फिर बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने अटैक कर दिया शाम के टाइम पे, और शाम के टाइम अटैक करके अपने साथियों को छुड़वा लिया। और फिर बाद में एक वहाँ पे हम लोग बात करें कि एक इंडियन था, लोकल कमांडर था जिसका नाम धान सिंह था, उसने उसकी हेल्प की और जो अच्छे सिपाही थे उन्हें छुपा दिया, मतलब बचवा दिया था, रामपुर में भेज दिया था। और कुछ नवाब सिंह वगैरह ने उनकी हेल्प कर दी थी। और धान सिंह ने इन्हें निकला के दिल्ली पहुंचा दिया। दिल्ली पहुंचने के बाद बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे ये लोग, और उसने उनकी हेल्प कर दी कि भैया उन्होंने अपने बेटे मिर्जा मुगल को मतलब इन लोगों की हेल्प करने के लिए भेज दिया कि ये तुम्हें कमांड करेंगे और तुम्हें जो करना हो कर लो आराम से। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर था, ये वाला 1 पार्ट था 1857 का, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगले चैप्टर के साथ हम लोग अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।